पहले की वीडियो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो पोस्ट करी है SINP अपडेट की तरफ से, बट ये एक और अपडेट है SINP की तरफ से ही। बट ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। बहुत लोगों को सुन के डिसअपॉइंट फील होगा और मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी बुरी न्यूज़ है। तो बस फिर वीडियो स्टार्ट। कोई भी ऐसा इंसान है जिसने SINP में फाइल लगा रखी है बट उनका नॉमिनेशन नहीं आया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं शुरू से बताती हूँ। जो लोग कनाडा से बाहर से सस्केचुअन की PR अप्लाई करते हैं, मतलब कनाडा की PR अप्लाई करते हैं, या फिर कनाडा में हैं वो लोग बट सस्केचुअन में नहीं है, या सस्केचुअन में है बट उनके पास जॉब ऑफर नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। SINP सबसे इजी वे होता था कि सस्केचुअन की PR लगाओ और आपकी PR हो जाएगी, फिर आप कनाडा PR पर ही लैंड कर सकते हो। अब वो सपना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट जिसने ऑलरेडी फाइल लगा रखी थी, जिसकी फाइल मिडवे थी, यानी कि कुछ स्टेप्स आगे बढ़ चुकी थी, इनविटेशन आ रखा था, उनका भी वो सपना ख़त्म हो गया है। तो न्यूज़ ये है कि SINP ने 27 मार्च को ये अपडेट किया है, जिसने SINP ऑक्यूपेशन इन डिमांड यानी कि SINP एक्सप्रेस एंट्री, इन दो कैटेगरीज में फाइल लगा रखी थी और उनके पास ड्रॉ भी आ रखा था बट नॉमिनेशन नहीं आया था। उन लोगों की फाइल को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर आपने फीस पे कर रखी थी अपनी फाइल के लिए, PR के लिए, तो आपकी फीस का आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपको ये अपडेट SINP की गवर्नमेंट से चेक करना है तो आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ये वो लिंक है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगी, जहाँ पे सारी अपडेट्स मेंशन है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो ये सारे जॉब अप्रूवल से रिलेटेड हाईलाइट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर जॉब ऑफर नहीं है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर आपकी फाइल के लिए आपने फ़ीस पे की है तो उसका रिफ़ंड भी आपको मिल जाएगा। फर्दर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल पर मेंशन कर सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और ये सारा डिसीज़न सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि वो 75% एप्लीकेशन देना चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी सस्केचुअन के अंदर हैं उनके लिए। अगर हम इन डिटेल बात करें तो देखो, सस्केचुअन की PR यानी कनाडा की PR बाहर से कनाडा के बाहर से आप कैसे ले सकते हैं। एक EOI बनता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम अपना डिटेल शेयर करते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा IELTS का स्कोर है। तो उसके बाद आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, उसको EOI कहते हैं। फिर सबका स्कोर पता चलता है। आउट ऑफ 110 किसी का 80 स्कोर होता है, किसी का 60 होता है। फिर गवर्नमेंट ड्रॉ निकालती है, उस ड्रॉ के बिहाफ पर लोगों को इनविटेशन आता है जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर्स होते हैं। ठीक है, अभी 2024 में स्कोर चल रहे थे 84, 86, 89 ऐसे वाले, मतलब कि जिसका इतना स्कोर है उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था। बट अब वो लोग भी PR अप्लाई नहीं कर सकते कनाडा की। अगर वो डॉक्यूमेंट वैलिड हैं सारे, जो आपने फॉर्म में अनाउंस किया था कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना मेरा IELTS का स्कोर है, अगर वो सारी चीज़ें वैलिड है तो आपको नॉमिनेशन आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन के बाद एक्सप्रेस एंट्री में फाइल चली जाती है और उसके बाद आपकी PR अप्रूव हो जाती है, इंसान कनाडा आ जाता है PR पे। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस था। ये ड्रॉ पहली बात तो निकलेंगे नहीं 2024 सितंबर, उसके बाद से ड्रॉ आ ही नहीं रहे थे। जैसे ही SINP की वेबसाइट पर जाते हैं, आपको यहाँ जाना है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर EOI सिस्टम के अंदर, और थोड़ा सा नीचे जाकर योर इन्विटेशन टू अप्लाई। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि देयर आर नो शेड्यूल्ड EOI ड्रॉज एट दिस टाइम। तो आगे के लिए अनाउंस हो गया कि ड्रॉ अब आएंगे ही नहीं। जिसके पास ड्रॉ का इन्विटेशन आ रखा था वो अब अपनी फाइल सबमिट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है, तो रीज़न सिर्फ इतना सा है, सस्केचुअन की PR हर साल की कंपेयर में, जैसे 8,000, 8,500, 9,000 इतना इनका कोटा रहता था एक साल का। 2025 के लिए वो कोटा 50% कर दिया है, तो अराउंड 4,000 PR इनको देनी है पूरे साल में। और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी सस्केचुअन में हैं, वो लोग PR नहीं ले पा रहे हैं। तो ये है टोटल कोटा इस साल के लिए नॉमिनेशंस का, जो कि आज तक का सबसे लोवेस्ट रहा है फ्रॉम 2009 से। सबसे पहले इन्होंने जॉब अप्रूवल स्टॉप करे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि बहुत इनके पास एप्लीकेशन आ गई है। उन एप्लीकेशंस के बिहाफ पे इन्होंने जॉब अप्रूवल बंद कर दिया। बट देन इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो लोग ऑलरेडी सस्केचुअन में हैं
उनको तो पीआर लेने का हक बनता है ना, वो लोग कहाँ जाएंगे। और अगर वो चले जाते हैं तो ये सस्केचुअन छोटा प्रोविंस है, अगर इतने लोग मूव आउट कर जाएंगे ना तो यहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस जो ऑल ऑफ सडन बहुत इंक्रीज हुए हैं वो फिर से डाउन आ जाएंगे, उसके साथ जॉब मार्केट क्रैश कर जाएगी, एम्प्लॉइज लेने में दिक्कत होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये डिसाइड किया गया है नॉमिनेशन गवर्नमेंट SINP गवर्नमेंट की तरफ से कि जो जॉब अप्रूवल के थ्रू पीआर लेना चाहता है उसको ये लोग पीआर देंगे। उसका मतलब है कि वो बंदा कनाडा में सस्केचुअन में होना चाहिए, उसके पास जॉब होनी चाहिए और उसका एम्प्लॉयर जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करने के लिए रेडी होना चाहिए, इनफैक्ट एलिजिबल भी होना चाहिए। लेकिन जो लोग सस्केचुअन से बाहर से पीआर लेकर आते हैं फॉर द टाइम, उनको स्टॉप कर देते हैं ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा क्या बोलेंगे, ग्रो अप मिल जाए, यानी कि उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए कि इनकी लिमिट बढ़ जाएगी। वरना बाहर से अगर लोग आते रहेंगे और जो इन सस्केचुअन है वो पीआर नहीं ले पाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक तरफ से तो ये डिसीजन ठीक भी है। देखो, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जॉब कर रहे हैं, पहला हक तो पीआर लेने का उनका है क्योंकि उनके पास सस्केचुअन का एक्सपीरियंस भी है। बट मेरे को बुरा उन लोगों के लिए भी लग रहा है जो होम कंट्री से अप्लाई कर रहे थे, जिनके पास ड्रॉ आ रखे थे, नॉमिनेशन के लिए फाइल सबमिट हो रखी थी, और वहाँ लोग अपना प्लान करना शुरू कर देते हैं ना कि चलो हमारी फाइल इतने स्टेजेस पार चली गई है, अब हम अपना फॉर एग्जाम्पल इंडिया से हैं तो हम अपना घर सेल करना है या गाड़ी सेल करनी है, जो भी आपको मैनेज करना होता है बाहर सेटल होने के लिए, इतना इजी नहीं होता कंट्री को मूव करना। तो इंसान वो सारे स्टेप लेना शुरू कर देता है और ऑल ऑफ सडन जब उन लोग को पता चलता है कि उनका ड्रॉ, उनके डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनेशन सब कुछ इनवैलिड हो गया है, तो बहुत बुरी न्यूज़ है उन लोगों के लिए। बात करते हैं कि इस डिसीजन का असर किस किस पर पड़ेगा और किस पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं बट SINP नॉमिनेशन अभी तक नहीं आया है, उन सब पर इसका असर पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों ने जून 23 के बाद से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं बट उनकी फाइल पर कोई अपडेट नहीं था। तो वो रीज़न यही था, इतने टाइम से फाइल होल्ड कर रखी थी कि क्योंकि इन्हें पता था कि ये लोग आगे इतनी फाइल्स को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और अगर बाहर से इतने लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, हाउसेस क्राइसिस सब कुछ बढ़ जाएगा। इस वजह से फाइल्स ज़्यादातर होल्ड हो रखी थी। इन नटशेल में बात करूँ तो किसी की भी फाइल अगर SINP नॉमिनेशन की स्टेज से पहले है उन सबका रिजेक्शन आएगा। अगर SINP का नॉमिनेशन आ रखा है और आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में जा रखी है तो ये डिसीजन का आप पर कोई इफेक्ट नहीं है, आपकी फाइल आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद सेकंड डिसीजन उन पर आता है, अगर मान लो किसी के पास नॉमिनेशन आ जाता है, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल जा चुकी है बट किसी रीजन से फाइल प्रोसीड नहीं हो पाई, तो ये जो नॉमिनेशन होता है ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अगर वो 6 मंथ्स का टाइम पास हो गया है तो फिर SINP को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप मेरा नॉमिनेशन का टाइम बढ़ा दो, 6 महीने से ज्यादा कर दो, क्योंकि मेरी एक्सप्रेस एंट्री की में फाइल अभी भी चल रही है। तो अब लोग ये जो एक्सटेंशन है नॉमिनेशन का वो नहीं ले सकेंगे। वैसे तो एक्सप्रेस एंट्री 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है बट ड्यू टू सम रीजन कई बार एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ जाए या कुछ और रीजन आ जाए और फाइल स्टक हो जाती है तो वो लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा। तो जो लोग कनाडा में हैं और सस्केचुअन मूव करने का सोच रहे थे और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि सस्केचुअन से पीआर लेने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, जॉब अप्रूवल लेटर। और सस्केचुअन में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसके साथ ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना जो आपको जॉब अप्रूवल लेटर भी दिलवा सके, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रखा आज के टाइम पर। तो जो लोग EOI ड्रॉ के थ्रू अप्लाई करना चाहते थे, अभी सस्केचुअन में है, तो ये आपके लिए भी है कि आप प्लीज़ ध्यान रखें कि जॉब अप्रूवल इज़ द ओनली वे नाउ, EOI ड्रॉ कोई नहीं आएगा। तो इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, मतलब क्या दोबारा कभी SINP स्टार्ट नहीं होगा, या फिर जो लोग आउटसाइड कनाडा हैं वो लोग कभी PR अप्लाई कर पाएंगे SINP के थ्रू की नहीं, या फिर जो लोग सस्केचुअन में हैं बट उनके पास जॉब नहीं है वो कैसे PR अप्लाई कर पाएंगे। कनाडा में क्या होता है कि अब गवर्नमेंट चेंज हो रही है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, उसके साथ पूरी गवर्नमेंट इधर उधर हो रही है। इंडिया में जब गवर्नमेंट इधर उधर होती है तो हम डेवलपमेंट की चीज़ें दिखाते हैं, जैसे हमने कितने स्कूल स्टार्ट किए, रोड बनवाए, ये सिटी डेवलप किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइप पर रखा जाता है इमिग्रेशन को, क्योंकि 2022 में जितना इमिग्रेशन हुआ था ना उसके बाद आम लोगों पर भी बहुत इफेक्ट आया था। लोगों को दिखता अलग से कि उनके पास अब जॉब्स नहीं इतनी बची, घर नहीं इतने बचे, प्राइस
प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो लोग बहुत हाइपर हो गए थे गवर्नमेंट से इस बात को लेकर, ट्रूडो की गवर्नमेंट से। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं दूसरी गवर्नमेंट, वो लोग ये करते हैं कि हम इमिग्रेशन स्टॉप कर देंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। और ये भी एक उसी चीज़ का असर है, ये डिसीजन भी, कि एक बार फाइनल गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद चीज़ें पॉलिसी बनेंगी, फिर वो थोड़े टाइम तक रुकेंगी वैसे ही। तो हो सकता है दोबारा ये फिर से स्टार्ट करे कि कनाडा मल्टीकल्चरल कंट्री है। देखो यहाँ पर अपनी खुद की इतनी चीज़ें नहीं है, ये लोग इमिग्रेशन से बहुत अच्छी खासी इनकम अर्न करते हैं। सेम ऐसे ही सस्केचुअन है, छोटा प्रोविंस है, इमिग्रेशन से अच्छा खासा अमाउंट आता है इनको भी। तो फ्यूचर में ये दोबारा स्टार्ट करेंगे, जैसे जॉब अप्रूवल लेटर को टेम्परेरी पोस्ट किया गया था, सेम ऐसे ही SINP को भी ये दोबारा स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमानेंट बंद हो जाए, इसलिए कहीं पर नहीं लिखा कि ये एक परमानेंट एंड है, मतलब दोबारा ये इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि SINP के थ्रू बहुत सारा इकोनॉमी में और लेबर नीड्स में ग्रोथ होती है। दैट मीन्स वो लोग इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि इमिग्रेशन से बहुत हेल्प होती है और ये चीज़ें फ्यूचर में दोबारा आएंगी, दोबारा SINP स्टार्ट होगा, लेकिन कब होगा वो कोई नहीं जानता। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा उन लोगों को जिनको ड्रॉ आ रखा था, क्योंकि ड्रॉ के लिए एलिजिबल होना, अपने पॉइंट्स इतने ऊपर तक लेके जाना बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होता है। IELTS में भी एक्सपायर हो जाए लोगों का, क्योंकि वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, किसी का ऑलरेडी एक्सपायरिंग स्टेज पर होगा, अब इस पोस्ट की वजह से वो एक्सपायर हो जाएगा तो उन्हें दोबारा IELTS देना पड़ेगा, फीस भी दोबारा लगती है, मेहनत दोबारा लगती है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि SINP परमानेंट क्लोज है या लाइफ में दोबारा कभी आएगा ही नहीं, दोबारा स्टार्ट होगा, कितने टाइम बाद वो कोई नहीं जानता। ये न्यूज़ देखो इतनी बुरी थी, मैं बताऊं, मेरे को वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, बट क्योंकि अपडेट आ रखा है तो लोगों को बताना है, ज़रूरी है, तो वीडियो भी बनानी ही पड़ती है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी, अगर कोई सस्केचुअन में है और वो PR के लिए देख रहे थे ड्रॉ के थ्रू, तो आप जॉब अप्रूवल लेटर के थ्रू ढूंढिए, एक वही रास्ता है। और अगर कोई सस्केचुअन से बाहर से है जिसने PR फाइल लगा रखी थी, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए अपने प्रोसेस को, थोड़ा एक पोज लगा दीजिए, आप भी अपनी वहाँ की लोकल लाइफ पर फोकस करो। जैसे कुछ दोबारा अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने कनाडा का ड्रीम देखा है, आपने फाइल सबमिट कर रखी थी, दैट मीन्स यू आर कैपेबल और आपको दोबारा एक चांस जरूर मिलेगा। सो अब कनेक्ट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।